आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन विदाउट ट्रॉमा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो हम लोग इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, हम लोग थोड़े से नॉर्म्स समझ लें कि आई वुड लाइक आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लें इफ इट्स पॉसिबल। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। सेकेंडली, हमारी ये जो मीटिंग है, हम जो यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, दिस इज अ कम्प्लीटली जजमेंट फ्री जोन। यहाँ पर किसी को जज नहीं किया जा रहा। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा इसने क्या कहा, किसने क्यों कहा, नथिंग। वी ऑल अंडरस्टैंड कि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आए हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ आए हैं। हमारे वर्ल्ड व्यूज डिफरेंट है। सो देयर इज नो सिली क्वेश्चन, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली वैलिड। हम लोग यहाँ आए हैं अंडरस्टैंड करने, सीखने के लिए। एंड इट्स इन आवर हैंड्स कि हम अपने डिफरेंसेस को लेकर एक साथ ग्रो करें, या तो फिर हम लोग आपस में बढ़ जाए। और हमने वो करना नहीं है। वी आर हेयर टू ग्रो टुगेदर। ठीक है। सेकेंडली, आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन प्लीज। जिसने मेरा लास्ट वेबिनार मेरे साथ दिया होगा उनको पता होगा कि आई सी द चैट बॉक्स। और चैट बॉक्सेस पे जितने भी जवाबात हैं, जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। इंफॉर्मेशन भी है और इंटरेक्शन भी है, दोनों है इस सेशन में। तो चैट बॉक्सेस को अपने खुला रखें एंड बी प्रिपेयर्ड। यस और नो के लिए यू कैन राइट वाई और एन इन शॉर्ट। एंड क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह एंड में लिए जाएंगे। ठीक है। आर वी क्लियर? यस और नो प्लीज। ओके, थैंक यू। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज माइक्स जो है वो म्यूट रखें एंड वी विल यूज द चैट बॉक्स। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा अबाउट मी, माय नेम इज तानिया सोहेल और आई एम एन अब्यूज एंड ट्रॉमा रिकवरी कोच। इसके साथ साथ आई हैव डन बैचलर्स इन इस्लामिक स्टडीज ऑल्सो। मेरा डेंटल साइंस से भी बैकग्राउंड है। एंड मैंने बैचलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। And I'm on my way to become a master coach, inshallah ta'ala. And I have two daughters. I'm a homeschooling mother. Alhamdulillah, I run a business also with my husband, Allah ka shukar hai. So, Alhamdulillah, that's a little bit about myself. Okay, Zee, this is our topic: discipline without trauma, understanding the prophetic model of Tarbiyah. ये जो टॉपिक है ना, दिस इज इंस्पायर्ड बाय माय रिसर्च पेपर जो मैंने इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए लिखा था। तो आप ये समझे कि मेरे महीनों महीनों की जो मेहनत है उसका निचोड़ मैं आपको 1 घंटे में इंशाल्लाह दूंगी। बेसिकली मेरा जो थीसिस पेपर था, इट वाज एन कॉन्सेप्चुअल कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन प्रॉफिटिक मॉडल ऑफ तरबिया और जो फेमस कंटेम्प्रेरी मॉडल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा पॉजिटिव पेरेंटिंग का, और बॉमराइन्स टेक्सोनॉमी जिसमें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग। यस यस, हमने सुना है, राइट। और दूसरा अटैचमेंट, सिक्योर अटैचमेंट, एंग्शियस, अवॉइडेंट। सबने सुना है इसके बारे में, राइट? यस। हम्म। तो इन चीज़ों को मैंने कंपेयर किया था अपने थीसिस पेपर में। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू इज द प्रॉफिटिक मॉडल ऑफ तरबिया, द हाफ ऑफ द थीसिस, जो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी। और मेरा वो थीसिस करने का मकसद यही था कि आई हैव माशाल्लाह से टू डॉटर्स, और तरबिया इज समथिंग, चाहे कुछ नहीं होता अगर आपने मरियम नहीं सुना हुआ। हम लोग प्रॉफिटिक मॉडल ऑफ तरबिया के ऊपर इस बार बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे आसानी करे। अच्छा, बिफोर वी बिगिन आई वांट अस टू पॉज। ठीक है। एज पेरेंट्स, यहाँ पर आई एम गेसिंग के सारे ही पेरेंट्स होंगे, और अगर पेरेंट्स नहीं भी हैं, सो यू हैव बिन पेरेंटेड, तो यू हैव पेरेंट्स। तो आप एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट के बारे में सोचें, पॉज एज अ पेरेंट। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और मैं उस सवाल के आपको ऑप्शंस भी दूंगी। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को नोट करना है। यू आर नॉट गोइंग टू जज देम,
यू आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज देम। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन फीलिंग्स को नोट करना है। डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में? इज माई साउंड क्लियर? डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, सभी को हो रही है? ओके। ठीक है, ओके। कंटिन्यू कर। ओके। सो आई वांट यू टू थिंक of the feelings and I want you to take note of it। और आपने इसका जवाब मुझे देना भी नहीं है, अपने दिल में अंदर ही रखना है, ये आपका और उस्मा ताला के बीच में। ओके। जब आप अपने बच्चे को करेक्ट कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं, या आप कर चुके होते हैं, उसके बाद वो कौन सी फीलिंग है जो आप अपने अंदर सबसे ज्यादा नोटिस करती हैं? ओके। ऑप्शंस। यू फील calm एंड कॉन्फिडेंट, अपने दिल में जवाब रखना है। confused and unsure, guilty, scared of repeating the past, and afraid of causing long term damage या trauma। आपने जज नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, उसको एक्सक्यूज भी नहीं देना, जस्ट नोटिस द फीलिंग। आई विल पॉज हियर फॉर 3 seconds। नहीं, लिखना नहीं है, आपने सिर्फ अपने दिल के अंदर ही रखना है। ओके। आई होप सबने सोच लिया। नाउ आई वांट यू टू राइट इन वन वर्ड कि पेरेंटिंग आपको कैसी फील होती है राइट नाउ। यूज द चैट बॉक्स, सिर्फ एक वर्ड में, जो पहला वर्ड जो आपके जहन में आया हो। रिमेंबर, इट्स अ जजमेंट फ्री जोन, वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ओवरवेलमिंग, सना कहती हैं। ओके। एंड और कोई? चैलेंजिंग, सदफ, यस। फ्रस्ट्रेटिंग, मेनी टाइम्स, गिल्टी, यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी बिल्कुल, लाइव आप लिंक शेयर कर सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल है। गिल्टी, अकाउंटेबिलिटी, जबरदस्त। एंड एनी मोर? ऑलराइट, ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे टेल मी कि आप लोग बैड पेरेंट्स नहीं हैं। नॉट गेटिंग माई पॉइंट? यस, ये भी होता है। यू नॉट बैड पेरेंट्स, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ एंकर्ड मॉडल जिसको आप फॉलो कर सके। नर्चरिंग, यस बिल्कुल, पेरेंटिंग इज नर्चरिंग। सो इंशाल्लाह इन दिस lecture we will be going through that anchored model। और हमें सबको पता है कि वो anchored model कौन है? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, इससे पहले कि हम लोग इस्लामिकली पेरेंटिंग में डेल्व करें, रूल्स एंड रेगुलेशन में डेल्व करें, आप लोगों को पता है इस्लाम में जब बच्चों की बात आती है, जब पेरेंटिंग की बात आती है, तो इट डजंट स्टार्ट विद कि ये नहीं करना चाहिए, ये करो, ये नहीं करना चाहिए, ये करो। इट स्टार्ट्स विद द माइंडसेट। माइंडसेट से क्या समझ आता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय माइंडसेट ऑफ अ पेरेंट? पास्ट एक्सपीरियंसेस, जबरदस्त। आइडियोलॉजी, जबरदस्त। सोच, बिल्कुल। माइंडसेट इज योर सोच, अ पाथ टू फॉलो, बिल्कुल। Allah's a way of upbringing, yes। अल्लाह सुब्हाना ताला, हम लोग सबसे पहली वाली आयत को देखेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भी जमीनों में, आसमानों पे है और जो कुछ भी जमीन पे है,
वो सब और सब अल्लाह सुब्हाना और ताला का है। इस बात को समझिए। हमारी माल, हमारी दौलत, हमारा घर, हमारे हर एक चीज, हमारी औलाद, वो हमारी नहीं है। यहाँ तक हम भी अपने नहीं हैं। इवन वी, हम नहीं कह सकते ये मैं हूं और ये मैं हूं। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के गुलाम हैं। एक गुलाम और मास्टर के रिलेशनशिप को समझें। गुलाम क्या होता है? जो पहले जमाने में होता था, उसकी अपनी कोई मैं नहीं होती। जो उसके मास्टर ने कहा वो उसको सुनना पड़ता है, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। ये तो पुराने दुनियावी और पुराने जमाने के मास्टर और गुलाम का रिलेशनशिप था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने रहीम हैं, इतने करीम हैं कि उन्होंने, इवन दो हम उनके गुलाम हैं, उन्होंने ऐसा कोई हमसे काम करने को नहीं कहा जो हमारी फितरत के खिलाफ हो। एवरीथिंग, उनका हर एक एक अहकाम, हर एवरीथिंग हमारी फितरत के साथ है। इट्स नॉट अगेंस्ट अस। सुबहान अल्लाह। हम लोग एक गुलाम है। हम एक मुसलमान अपने आप को जब कहते हैं तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को कि हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना और ताला की सुननी है। वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव नो अदर, कोई है नहीं। और यही चीज हमें ऊंचा दर्जा देती है। ऐसा ही है ना? डू यू ऑल एग्री? हम जो भी हैं और हमारा जो कुछ भी है, सब कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला का है। हम लोग इवन अपना आप भी नहीं कह सकते। सो हमारी औलाद क्या है फिर? ये औलाद हमारी नहीं है। ये औलाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें अमानत दी है। अमानत क्या चीज होती है? क्या चीज होती है अमानत? अगर मैं आपको अपनी कोई चीज देती हूँ, क्या आपका, आपके ऊपर क्या हक है कि आप उसको जो दिल चाहे करें? वापस करनी होती है। बिल्कुल। क्या आप उसको अपनी मर्जी से जो दिल चाहे कर सकते हैं? बिल्कुल। गिविंग समथिंग इट रिटर्न्स टू टेक इट बैक। बिल्कुल। दूसरे की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल। हमारी वो चीज नहीं है। तो जब एक चीज हमारी है ही नहीं, तो हम उसको एक अलग नेक्स्ट आया से समझते हैं कि ये माल और बच्चे कुछ भी नहीं है सिवाय आजमाइश के, और अल्लाह के पास एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सुबहान अल्लाह। नेक्स्ट आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ही हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ टू टेस्ट यू। सूरत मुल्क की आयत है, सेकंड आयत। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ही टेस्ट करने के लिए कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा अच्छे अमाल करता है। तो हमारी औलाद इज अ टेस्ट फॉर अस। हमारी आजमाइश है। हम लोग ये कहते हैं ना कि यार कोई मुश्किल हो जाती है तो वो आजमाइश होती है। लेकिन हमारी नेमतें भी हमारी आजमाइशें हैं। हमारी नेमतें भी हमारी आजमाइशें हैं। हमसे पूछा जाएगा हमारी तमाम नेमतों के बारे में कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया। हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बोलने, सुनने, चलने फिरने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा कि कैसे इसको यूज किया। हमारा टाइम इज द बिगेस्ट नेमा, उसके बारे में पूछा जाएगा। और हमसे ये भी पूछा जाएगा कि हमने अपने औलाद को कैसे अपब्रिंग किया, उनके साथ हमने कैसा रवैया रखा। अगर हम ये माइंडसेट अपने जहन में रख लेते हैं, अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो इससे क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों बार 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 इस चीज को रिपीट करते हैं? ये एक फर्स्ट सिर्फ दो तीन आयतें तो नहीं, ये बहुत सारी आयतों में यही बात की जा रही है। हमें बार 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 ये रेपिटेशन क्यों दिया जाता है, ये रिमाइंडर क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम इंसान, हमारी फितरत यही है कि हमें रिमाइंड किया जाए। हमें बार बार, जितने हम लोग रिपीट करेंगे उतनी चीजें जहन में बैठेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चीज को बार बार कह कह के हमारे जहन में क्यों बिठाना चाह रहे हैं?
क्योंकि जब ये चीज हमारे दिल में बैठ जाएगी, पेरेंटिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। अब मेरी बात सुने, सोचें, इमेजिन करें कि आपके दिल में, आपके जहन में ये बात बहुत बहुत जम गई है कि ये मेरे बच्चे में एक अमानत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, और मुझसे पूछा जाएगा। तो आप बताएं कि जब अगली दफा हाथ उठेगा तो हाथ उठने से पहले ही रुक नहीं जाएगा? क्या ख्याल है आपका? यस और नो? जब आपको पता होगा कि इस थप्पड़ का मैंने जवाब देना है, ये जो थप्पड़ मैं अपने बच्चे को लगाने लगी हूं, मुझे इसका जवाब देना है, जब आपके अंदर ये चीज बैठ जाएगी तो हाथ खुद ब खुद रुक नहीं जाएगा? आपकी पेरेंटिंग खुद ब खुद ऊपर नहीं हो जाएगी? उसका लेवल अपग्रेड नहीं हो जाएगा? ये स्लाइड ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लें, इन आयतों को पढ़ें, इन आयतों की तफसीर पढ़ें और इन आयतों से रिलेटेड आयात को ढूंढें। इसको घर के कोने कोने में लगाएं ताकि आपको बार 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 रिमाइंड हो। सिर्फ यही, अगर अगर इस वेबिनार से आपने कुछ लेना है ना, तो यही लेना है। यही रूट है, यही जड़ है, यही फाउंडेशन है। अगर आपकी ये रूट, यही जड़, फाउंडेशन ठीक हो जाती है तो आपकी पेरेंटिंग ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी, आपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब आपको ये सोचा मेरा हर टेस्ट, हर रिएक्शन अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में पूछेंगे, मेरा बच्चा जो भी करता है वो मेरे लिए आजमाइश है, उसने मुझे जो तंग करके रखा हुआ है, मुझे सख्त नींद आ रही है और वो मुझे तंग कर रहा है, सोने नहीं दे रहा, ये मेरी आजमाइश है। इट्स अप टू मी कि मैं इस आजमाइश में जीतूं और ग्रोथ पे जाऊं, या तो फिर नाउजुबिल्लाह। इट्स अप टू अस। टेक अ स्क्रीनशॉट, इन आयतों को पढ़ें, इन आयतों को समझें, ये बहुत बहुत वाइटल आयत है। ओके, एक और बात, जब हमारा ये माइंडसेट हो जाता है और हमारी जो तरबिया है उसका बैकग्राउंड ये बन जाता है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को जवाब देना है, तो बताएं पेरेंटिंग क्या बन जाती है ऑटोमेटिकली, इस्लामिकली? व्हाट डू यू थिंक? पेरेंटिंग का दर्जा कहाँ चला जाता है? जो भी जहन में आ रहा है, एनीथिंग, आई वांट यू टू शेयर विद मी इंशाल्लाह। इबादा, दैट्स इट। जब कोई भी चीज जो हम करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए, वो ऑटोमेटिकली इबादा बन जाती है। एहसान, एहसान द हाईएस्ट दर्जा ऑफ इबादा। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, पेरेंटिंग आपके लिए इबादत बन गई, बच्चों का क्या? बच्चों का क्या? आप तो अपनी इबादत करने लग गए, आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, आप जो भी पेरेंटिंग कर रही हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कर रही हैं, और आपको इसका सवाब मिल रहा है। और पेरेंटिंग से तो माशाल्लाह वैसे भी अल्लाह ताला हमारे दर्जे ऊपर कर देते हैं। तो अब बच्चों का क्या? सो हमारा पर्पस क्या है पेरेंटिंग का? कि हम बच्चों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनकी अतात, कुरान की मोहब्बत, कुरान को पढ़ने की, उसको समझने की, उस पर अमल करने का शौक, ये सब पैदा करें। दैट इज द पर्पस ऑफ तरबिया, द प्रोफेटिक मॉडल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्पस क्या था? क्या था पर्पस? हर किसी की तरबिया करना। सहाबा कराम जहालियत से उनको निकाल कर उन्होंने किस लेवल पे पहुंचाया, कैसे? तरबिया करके। और तरबिया वो किस तरह करते थे, इसके ऊपर एक आयत भी है, किसी को पता है?
उनका तरबिया करने का तरीका क्या था? एनी आइडिया? रोल मॉडलिंग। नो प्रॉब्लम, मैं इसीलिए यहाँ पर भी बताने के लिए। रोल मॉडलिंग। ऑलराइट, हम इस पर और भी बात करेंगे। ओके जी, पहली आयत। द बिलीविंग मेन एंड द बिलीविंग women आर allies ऑफ वन अनदर। allies का क्या मतलब है? बिल्कुल, करके दिखाते थे, ऐसा ही है। हम इस पर और भी बात करेंगे रोल मॉडलिंग पर। allies का मतलब है फ्रेंड्स। हम लोग कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में क्लियरली बता दिया है कि फ्रेंड्स कौन होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं? वो हैं जो इंजॉइन करते हैं, जो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं गुड के, और रोकते हैं बुराई से, और नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रसूल के ओबीडिएंट होते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि अगर हम फ्रेंड्स बनना चाहते हैं ना अपने बच्चों का, जिसका हमें शौक है, सो ये होते हैं फ्रेंड्स। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट आयत। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ईमान वालों, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज फ्रॉम द फायर। बचा लो अपने आप को और अपनी फैमिलीज को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये लीजिए, ये आपका आ गया डिसिप्लिन। कोई मुझे बता सकता है इस आयत और डिसिप्लिन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एनीवन? जो भी सोच आती है, जो भी समझ आती है, ये आयत आपकी डिसिप्लिन है। कैसे? गलत बातों से रोकना, बिल्कुल। लेकिन इस आयत का और डिसिप्लिन का रिलेशनशिप क्या है? आपको क्या लगता है, क्या रिलेशनशिप है? मैंने कहा कि ये है हमारा डिसिप्लिन, तो कैसे है डिसिप्लिन हमारा ये? नमाज, जो बताया गया है आयत में वो अमल करके बच्चा, बच्चे को अच्छा बचा लो खुद को। एवरीथिंग वी डू एज पर अल्लाह कमांड, बिल्कुल सही। दोस्त बनकर सिखाना, बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये तो सारी एप्लीकेशंस हैं, बिल्कुल 100% सही एप्लीकेशंस है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस आयत का बचा लो अपने आप को और अपनी फैमिलीज को आग से, इस आयत का क्या रिलेशनशिप है डिसिप्लिन से? फर्स्ट आयत, यस, men and women and husband and wife, the spouses should be allies, बिल्कुल। और वालिदैन और बच्चे भी allies होने चाहिए। बल्कि हमारी कम्युनिटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि तमाम बिलीविंग मैन, तमाम बिलीविंग विमेन, सब बहन भाई कजिन्स, रिश्तेदार, फैमिली, नेबर, सब इवन आपस में जो मिलजुल रहे हैं, सब पूरी कम्युनिटी आर allies ऑफ वन अनदर। पहले खुद को बचाओ, बिल्कुल, पहले खुद को बचाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन इज अबाउट प्रोटेक्टिंग ऑनसेल्फ। ये आयत भी जहन्नम में जाने वाले को रोकने कह रही है, बिल्कुल। डिसिप्लिन इज अबाउट प्रोटेक्टिंग oneself फ्रॉम हार्म एंड अर्चर। पहले खुद को बचाओ, अमाल करेंगे रेगुलर तो डिसिप्लिन खुद ही बन जाएंगे, बिल्कुल सही है। टू डू व्हाट इज राइट एंड forbid फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, सही है, बिल्कुल सही है। इस आयत, आप लोग ने बिल्कुल सबके सही जवाब है, आप लोग ने एप्लीकेशन बिल्कुल सही बताई है। The relationship between discipline and this आयत is कि इस आयत ने आपको बता दिया है कि आपकी नीयत क्या होनी चाहिए when you're disciplining your child। आपकी नीयत ये नहीं होगी कि मैं माँ हूं मेरी बात सुनो, मैं बाप हूं मेरी बात सुननी चाहिए। अल्लाह ताला ने मेरा रुतबा ऊंचा किया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा है कि तुम्हारे जो पर हैं वो नीचे होने चाहिए मेरे लिए, मुझे उफ तक नहीं कहना। ये बात बिल्कुल सही है, आयत में ये जरूर है कि हम बच्चों को अपने पेरेंट्स की एक्सट्रीम एक्सट्रीम अतात करनी चाहिए, इल्ला माशाल्लाह अगर वो कुरान या सुन्नत से अगेंस्ट कोई बात करें, वो बात नहीं सुननी चाहिए। इसके अलावा हमें उनकी सारी बात माननी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। उनके साथ एक्सट्रीमली हम्बल होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये आयत बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है कि हम इस पे लेके ओ मैं हूं, अपनी अना को, अपनी सेल्फ को ऊंचा लेकर जानो। ये आयत इसलिए नहीं उतारी गई।
ये आयत हम पर लागू होती है एज चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट्स, नॉट एज पेरेंट्स। समझ आ रही है ना ये बात? यस? अगर नहीं आ रही सो प्लीज डू लेट मी नो। इस आयत से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया है कि तुम्हारी नीयत डिसिप्लिन करते हुए ये होनी चाहिए कि मैंने अपने बच्चों को आग से बचाना है। ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ कम्युनिटी का। दैट्स अ वेरी गुड रीजन, लेकिन दैट्स नॉट द पर्पस। ये नहीं कि यार बाकी लोग क्या कहेंगे, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी रिस्पेक्टेबल इन द कम्युनिटी। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड रीजन, लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट रीजन। बेस्ट रीजन क्या है? आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिलीज फ्रॉम द फायर। समझ आ रही है ये बात? इज दिस क्लियर? प्लीज मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना और ताला ने हमें क्लियरली बता दिया कि अगर आपने डिसिप्लिन करना है तो इस वजह से करना है। डू यू सी कि पहले हमने अमाना वाली माइंडसेट के ऊपर बात की, और अब हम बात कर रहे हैं उस माइंडसेट को बिल्ड कर रहे हैं कि अब हमने जो भी डिसिप्लिन करना है, हमने जो भी करना है अना के लिए नहीं करना, अपने लिए नहीं करना। ये भी नहीं करना कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो आखिरत में। दैट इज योर, अपने थोड़े से इंटेंशन को अभी ही बैठ के थोड़ा सा डिफाइन कर लें। मैं 2 सेकंड वेट करती हूँ। रिफाइन योर इंटेंशन राइट नाउ कि अब से मैंने अपने बच्चे का डिसिप्लिन करना है इसलिए ताकि मैं उनकी आखिरत संवार दूं। इट्स नॉट फॉर माई सेल्फ, इट्स नॉट फॉर द दुनिया, इट्स नॉट फॉर द कम्युनिटी, इट्स नॉट फॉर द फैमिली, इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर देम, उनके आखिरत के लिए, नॉट फॉर दुनिया। यहां तक हम लोग क्लियर है? यस? अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ इंटरेस्टिंग, how to do parenting the prophetic sallallahu alaihi wasallam's way। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबिया के बानी हैं। हमने जैसे बात की पहले कि उन्होंने सहाबा कराम को किस लेवल से कहाँ तक पहुंचा दिया, ऐसा ही है। एंड हाउ डिड ही डू दैट? किसी को याद है? मैंने बताया था। हाउ डिड ही डू दैट? मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग, जबरदस्त। उन्होंने रोल मॉडलिंग की, जो कहा वो करके दिखाया। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत सफ में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालो, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। कबुरा मतलब कबीर से निकला है। कबुरा बहुत ग्रेट है, मक़तन हेट्रेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कि हम लोग वो कहें जो खुद करते नहीं है। हम लोग कहते हैं जोर से ना बोलो, चीख चहाड़ के ना बोलो, और खुद हम चीख रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं गुस्सा नहीं करो, शेयरिंग करो ना, खुद हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कबूर मक्तन इंदल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक ये बहुत बहुत बड़ा हेट्रेड है। अल्लाह ताला हेट्स इट बहुत ज्यादा, कि हम लोग वो कहें जो हम करते नहीं है खुद। सूरत सफ की ये स्टार्टिंग में ही है आयत, अगर किसी ने जाके पढ़ना हो। तरबिया, है। तरबिया की हम लोग बात कर रहे थे।
तरबिया होती क्या है? तरबिया ये नहीं होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों की तरबिया इज नर्चरिंग द फितरा। फितरा आप लोग समझते हैं ना? इंसान, हर एक इंसान अपनी फितरत पे बनाया गया है, उसकी नेचुरल डिस्पोजिशन इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानना बच्चों के लिए, एंजल्स को समझना, प्रॉफिट्स को समझना बहुत आसान होता है। किसी ने नोट किया है? बहुत आसान है बच्चों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मान लेना। बहुत आसान है जन्नत का कॉन्सेप्ट उनको समझना। और बहुत आसान है उनके लिए ये बात समझना कि हमने इस दुनिया के बाद जन्नत में जाना है और जन्नत में हर चीज मिलेगी, हमें वेट करना है इस दुनिया में। ये चीज़ उनके लिए बहुत आसान है और हमें इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करनी है। अगर बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को बताया जाए ना कि ये लोग स्टोन्स की इबादत करते थे, स्टैचूज की इबादत करते थे, ऐसा अजीब लगता है। हाँ, ये इसको अल्लाह ताला कहते थे? तरबिया इज नर्चरिंग दिस। इसकी मिसाल आप एक बीज की तरह समझ लें। जैसे बच्चा एक बीज है जो आपके पास आया है और आप किसान हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि इस बीज को, इसने दरख्त खुद ब खुद ही बनना है, लेकिन इसको फैसिलिटेट करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने उसको पानी देना है, अच्छी खाद देनी है, खाद को चेंज करना है। जब वो पौधा बीमार हो जाए तो उसका आपने ख्याल रखना है। और आपने इंश्योर करना है कि आपका ये छोटा सा पौधा, आपका छोटा सा ये सीड हर वक्त सूरज में रहे। सूरज की मिसाल ऐसे समझें जैसे कुरान और सुन्ना, ताकि बच्चे की नशोनुमा, बच्चों की ग्रोथ सूरज की रोशनी यानी कुरान और सुन्ना में हो। ये आपका काम है। अब मुझे बताएं, छोटा सा पौधा है, आपको पता है कितना मासूम सा नाजुक सा पौधा होता है, छोटा सा। अगर कोई खड़ा होकर उसको डांट रहा हो, उसको मार रहा हो, छोटे से पौधे को, क्या होगा उसका? क्या वो दरख्त बन जाएगा? यस और नो? मर जाएगा? नो। और अगर वो दरख्त बन भी गया, क्या वो मजबूत दरख्त होगा? मजबूत दरख्त नहीं होगा वो। सॉरी। अगर वो दरख्त बन भी गया तो वो वीक होगा, उसकी रूट्स हिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस मिसाल को एंकर कर लें। एंड लेट एवरी प्लांट यू सी रिमाइंड यू ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब जो भी कोई प्लांट देखें, इस एग्जाम्पल को याद करें कि हमारे बच्चे इस छोटे से प्लांट की तरह है, जिसको हमने फैसिलिटेट करना है एक दरख्त बनने में। ओके, मैं इस मिसाल को रिपीट करूं मरियम? बच्चों की मिसाल ऐसे लें जैसे एक छोटा सा बीज है। डेफिनेशन ऑफ तरबिया, तरबिया इज नर्चरिंग फितरा। ठीक है? फितरा को नर्चर करना, फितरा की नशोनुमा करना। और हम इसको कैसे करते हैं? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बच्चा एक छोटा सा सीड है, छोटा सा प्लांट है, और आप किसान हैं। आपने उसको केयर करना है, सूरज के अंदर उसको रखना है, जो कुरान और सुन्ना है। इस एग्जाम्पल को एंकर करना। अगर अब हम रसूल, फितरा, फितरा इज द नेचुरल डिस्पोजिशन। इसको ऐसे समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे दिल के अंदर, हमारे अंदर कुछ ऑलरेडी एक चीज रखी है जिसको वादा अलस्त का पता है। हम लोग जब अरवाह थे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमसे वादा अलस्त किया था कि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला को एक मानते हैं और हमने उसी की पैरवी करनी। वादा अलस्त का हम अल्लाह सुब्हानहू ताला को एक मानते हैं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप
ये टॉपिक जस्टिस दे सके इस वेबिनार, क्योंकि दिस टॉपिक इज सच अ वास्ट टॉपिक। 1 घंटा इज वेरी लेस फॉर दिस, और 2:43 हो गए अभी। ओके, सो फितरा इज अ नेचुरल डिस्पोजिशन कि हम लोग नेचुरली अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक मानना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करना, जन्नत जहन्नम के कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों के लिए बहुत ईजी है। दो आई डोंट रेकमेंड कि बच्चों को जहन्नम के ऊपर लेकर जाया जाए इस छोटी एज में। जब थोड़े बड़े हो जाए तब आप जहन्नम पे लेकर जाएं, अभी तक उनको छोटी एज में उनको जन्नत पर ही रखें, ठीक है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर करेक्शन, वे ऑफ करेक्शन पे लेकर जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से भी समझाते थे। किस तरह वो समझाते थे, किस तरह करेक्ट करते थे, किस तरह तरबिया करते थे, ये उनके तरीके हैं, मैं लिस्ट डाउन कर रही हूँ। वो प्यार से समझाते थे, रीजंस देते थे, प्यार से कमांड करते थे, थोड़ा स्टर्नली भी कमांड करते थे, ऐसा ही है। गुस्सा भी हो जाते थे, हमने पढ़ा हुआ है कि वो गुस्से से लाल हो जाते थे जब कोई अल्लाह और रसूल के खिलाफ की बात होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टोरीज के थ्रू समझाते थे, जबरदस्त। और वो प्यार से समझाते थे, विजडम देते थे, स्टोरीज के थ्रू समझाते थे। कुरान में स्टोरीज भरी हुई हैं। वो थोड़ा सा स्टर्न भी हो जाते थे, गुस्से से लाल भी हो जाते थे, रेप्रिमांड भी करते थे, फिजिकली भी वो रेप्रिमांड करते थे। यहाँ तक कि हमारे पास एक हदीस है कि एक सहाबी अपने पेट के बल मस्जिद पे सो रहे थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पैर से मारा उसको कि उल्टा क्यों सो रहे हो, उल्टा शैतान सोता है, सीधे होके सो। सीरा में हमारे पास इतने सारे मेथड्स ऑफ करेक्टिंग है, बकायदा एक बुक भी है इसके ऊपर, मेथड्स ऑफ करेक्टिंग, द प्रोफेटिक मेथड्स ऑफ करेक्टिंग, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, कि वो किस तरह करेक्ट करते थे। अब मुझे ये बताएं कि प्यार से समझाना, प्यार से हुक्म देना, रहम दिली से समझाना, इसके अलावा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई करेक्टिंग मेथड यूज किया है किसी बच्चे पर? मैं ना आप नेम लिख के बता दूंगी ग्रुप में। प्लीज अरीबा मुझे याद करवाना, मैं इवन पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली exactly. कोई ऐसी हदीस है जिसमें हो कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से मारा किसी बच्चे को? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग भी की, काफिरों के साथ जंग भी की, लेकिन क्या बच्चे को मारा, बच्चे को गुस्से से डांटा? यहां तक कि उन्होंने कभी बच्चे को गुस्से से देखा भी नहीं। और हम क्या करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल है ना, हम क्या करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे जो बच्चों को अपने कंधों पे बिठाते थे, उनके साथ खेलते थे, भागते थे, छोटे छोटे बच्चों को उनके साथ जबान निकाल निकाल के खेलते थे। और जैसा हमें हजरत हसन और हुसैन की स्टोरी का पता है कि वो जबान अपनी निकाल के खेलते थे, वो पकड़ने की कोशिश करते थे, फिर वो अंदर ले लेते थे। इस पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस एट द एंड प्लीज। यस, एक दफा वो आई थिंक हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम की बात है कि वो उनको चूम रहे थे, तो एक वहां पर आए, उन्होंने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को आज तक नहीं चूमा, आप कैसे चूम रहे हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या जवाब दिया? उस पर रहम नहीं किया जाता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। इसमें हम लोग बात करते हैं मरियम। उन्होंने कहा उस पर रहम नहीं किया जाता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। समझे इस बात को। एक दफा मदीना में एक छोटा सा बच्चा था, उसकी एक पेट बर्ड थी, वो मर गई, वो बच्चा उदास था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसको कहा, या अबी उमर, क्या हुआ तुम्हारी छोटी चिड़िया को? जिसको हम कहते हैं वैलिडेशन आजकल की जबान में। अनस इब्ने मालिक वो छोटी सी एज में ही
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे एज अ हेल्पर, एज अ गुलाम। उनकी मदर ने उनको गिफ्ट किया था कि आप इनको रखें अपने पास, ये आपकी मदद करेंगे। उन्होंने 10 साल, छोटे बच्चे थे, उन्होंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। बच्चे हैं, हमें पता है बच्चे को ये कहो कहाँ करने को, वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, भूल जाते हैं, एक सेकंड में भी भूल जाते हैं। उनको इंस्ट्रक्ट करो कि प्लीज ऐसा ना करो, थोड़ी देर बाद वही करते हैं। बच्चे हैं। क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि वो मेंटली डेवलप नहीं है इतने। दे आर वेरी इमोशनली चार्ज्ड, छोटी एज में बच्चे जो होते हैं। तो अनस इब्न मालिक रज़ी ताला अन्हु का कहना है कि मैं 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, उन्होंने मुझे एक दफा उफ तक नहीं कहा। तो गुलामों के साथ वो ऐसे थे, तो अपने बच्चों के साथ वो क्या होंगे? और हम क्या हैं? ये है हमारे रोल मॉडल, ये है हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुल ऑफ लव, फुल ऑफ मर्सी, फुल ऑफ रहमा, एक्सट्रीमली फॉरबियरिंग, बर्दाश्त करने वाले, भूल चूक को बर्दाश्त करने वाले। अब बच्चों पर, वो बच्चों की गलती पर भी गुस्सा नहीं होते थे। अनस बिन मालिक ही की हदीस है कि एक दफा उन्होंने उनको एक इम्पोर्टेंट काम दिया, अनस बिन मालिक को, और वो जा रहे थे काम करने के लिए, और वो रास्ते में उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा, तो वो खेलने लगे उनके साथ, भूल गए। तो बहुत टाइम बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए, मेरा काम हुआ नहीं अब। तो वो बाहर गए, देखा अनस बिन मालिक उनके साथ खेल रहे हैं। तो उन्होंने उनके शोल्डर पे हाथ रखा, मैंने कहा मैंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वो वहां से चले। हम लोग क्या करेंगे ऐसा? सुभान अल्लाह, जांचें, सीरा पढ़िए और सीरा में जाइए, घुस जाए सीरा में, और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे और हम कहाँ हैं। अब जो हम लोग स्टर्ननेस के ऊपर जो बात हो रही थी, इसके ऊपर एक हदीस है जो हम सबको पता होगी, नमाज की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज का हुक्म दो बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाएं, स्टर्नली। और अगर वो 10 साल के हो जाए फिर भी वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो। पॉइंट टू नोट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। कोई भी हदीस ना दे, ढूंढे हदीसों को कि वो कैसे थे बच्चों के साथ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये गाइडेंस अल्हम्दुलिल्लाह दी है। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। स्टेप वन, कि हमने कोई भी नेक काम करना हो, रिमेंबर हमारी नीयत क्या है? अमाना माइंडसेट, नीयत कि हमने बच्चे को आग से बचाना है, दैट्स सेट। बाकी छोटी नियतें हैं, अजीम मेजर नियत ये है, बेस ये है, फाउंडेशन ये है, हमने बच्चे को रिमाइंड करना है, प्रीच करना है काइंडनेस के साथ। और ये हदीस के मुताबिक 7 years तक होती है नमाज की। 7 years ऑफ काइंडनेस एंड प्रीचिंग। इस हदीस से एक और चीज निकली है कि 7 years तक आप डांट नहीं सकते बच्चे को। 7 years से पहले डांट नहीं सकते। मारना तो दूर दूर की बात है, डांट नहीं सकते। फिर 7 years के बाद उनको स्टर्नली वार्निंग देनी है। और इस वार्निंग की नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे बच्चे की आखिरत बच जाए, बस, नथिंग एल्स। थोड़ा सा स्टर्न होना है। अब भी आप बच्चों को मार नहीं सकते। एट द एज ऑफ 10 रसूल अलाउ करते हैं कंडीशनल कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसको कहते हैं कंडीशनल, मतलब कि उसकी कुछ वजूहत है, उसकी कुछ कंडीशंस है, आपने वो पूरी करनी होगी फिर आप मार सकते हैं। उसकी जो कंडीशंस जो हमें स्कॉलर्स बताते हैं कुरान और सुन्नत से जो निकाली गई हैं कि ऐसे हम नहीं मार सकते कि उनको दर्द हो या उन पे कुछ नुकसान पहुंचे या कोई निशान पड़ जाए। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं फेस पे बिल्कुल भी नहीं। और क्या सबसे बड़ी कंडीशन कि किया आफ्टर 10 years of kind reminding,
एंड देन वार्निंग। अजी के। आई थिंक अगर उस वक्त तक हम लोग करेंगे और रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली नमाज के ऊपर आ जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर आप बच्चों को, फिर भी अगर बच्चा ना माने तो आप हल्का सा उसको मार सकते हैं आफ्टर 10 years। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स इंटरेस्टिंगली ये कहते हैं कि ये हुक्म जो है सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। कर लें बात कि हम नमाज के अलावा किसी पे मार भी नहीं सकते। और कितना जल्दी उठता है हमारा हाथ। मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू करूंगी। स्टेप 1, रिमाइंडिंग विद काइंडनेस, प्रीचिंग विद काइंडनेस, रोल मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग विद काइंडनेस फॉर 7 years। फिर अगर बच्चा ना मारे आफ्टर 7 years, स्टर्ननेस, ये नियत रख के कि मैंने इसकी आखिरत बचानी है, ये मेरी अमानत है, ये अल्लाह सुब्हान ताला की अमानत है मेरे पास, मैंने इसका जवाब देना। अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे क्या किया तुमने अपनी औलाद के साथ। अल्लाह ताला बताएंगे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने क्या किया। और अगर वो नहीं मानते 10 साल तक, फिर उसके बाद आपने कंडीशनल कॉर्पोरल पनिशमेंट। कंडीशंस क्या है कि जोर से ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई निशान ना पड़ जाए, फेस पे ना हो, एंड एज पर नीडेड, दिस इज द लास्ट रिजोर्ट। ये भी जरा बहुत बड़ा बड़ा बोल लो, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिखे, मारना इज द लास्ट रिजोर्ट आफ्टर 10 years of kind teaching, preaching and warning। 10 years। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशेंस और फोरबियरेंस का लेवल देखें, हम लोग 5 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रही, इवन आई एम गिल्टी ऑफ इट, आई एम नॉट परफेक्ट माई सेल्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, आमीन या रब। ओके, हम लोग इन्हीं सब से निकाले हुए कुछ सिंपल टूल्स, कुछ इजी टूल्स जो आप लोग अभी से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले द लेंस शिफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लेंस शिफ्ट? एग्जैक्टली, हम लोग छोटे बच्चों को नॉर्मल नॉर्मल बातों पे मारते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हम नमाज के अलावा किसी चीज पे मार ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। लेंस शिफ्ट, जब हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, अपनी निया को चेंज करेंगे, सो हम लोग, हमारी सोच थोड़ी बदलेगी। अब कोई बच्चा मिसबिहेवियर करता है तो आपके जहन में ये आने के बजाय यार मैं इसको किस तरह ठीक करूं, हाउ डू आई स्टॉप हिम और हर, मैं सवाल अपने आप से करूंगी, अल्लाह ताला मुझे क्या चाह रहे हैं कि इस वक्त मैं क्या नर्चर करूं। क्योंकि याद रहे, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर है, प्लीज मुझे बताएं। It's clear, clear. ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू। ओके, तो अब जब कोई ऐसा हमारे पास इम्तिहान आएगा, आजमाइश आएगी कि बच्चा कोई मिसबिहेवियर शो कर रहा है, वी वोंट बी थिंकिंग कि यार ये बिहेवियर हमने स्टॉप कैसे करना है। वी विल से कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे क्या चाह रहे हैं कि इस चीज में मैं बच्चे की क्या फितरत नर्चर करूं। ये मेरा आजमाइश है, ये मेरा टेस्ट है, ये बच्चे मेरी अमानत है, मेरी चीज नहीं है। ये अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे आज अमानत दी है। देख रहे हैं लेंस शिफ्ट? यस। यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर या मैं इस पे और इलाबोरेट करूं? ओके, नो, ओके, मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट और करती हूँ। लेंस शिफ्ट का एक और, जैसे अभी यहाँ पर है नहीं, हमारे मास्टर को सदीद मिर्जा कहते थे, नजारा बदलो, नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा। सोच बदलो, नजारा बदल जाएगा। ये सोचने के बजाय कि यार ये क्या मुसीबत है मेरे ऊपर आ गई है,
क्यों मैं सो नहीं पा रही, मैं अपना कोई काम खत्म नहीं कर पा रही, ये लोग बच्चे इतना मुझे तंग करते हैं, बाकी के तो बच्चे नहीं तंग करते, मेरे ही बच्चे मुझे सबसे ज्यादा तंग करते हैं, इनको क्या है। किसी के पास जाते तो एकदम सीधे साधे होते हैं, मेरे पास आके एकदम फुल जंगली हुए। इंस्टेड ऑफ दिस, आपने अपनी नजर बदलनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास औलाद है। वो भी तो घराने हैं जिनके पास नहीं है औलाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में गंद है, बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चों का शोर है। वो भी तो घर है जिसमें नहीं है ये शोर। वो भी तो लोग हैं जो तरस रहे हैं इस शोर को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हेल्दी हैं। वो भी तो हैं जैसे घर में बच्चे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने सबको सेहत है, वो हेल्दी नहीं है, वो नहीं भागते, वो नहीं शोर मचाते, वो नहीं तंग करते। दिस इज लेंस शिफ्ट। यार आज कितने बर्तन है धोने को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में खाना तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में खूबसूरत क्रॉकरी है। ये है लेंस शिफ्ट। यार आज कितने कपड़े हैं धोने को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कपड़े हैं। वो भी तो लोग हैं जिनके पास नहीं है, एक या दो जोड़ा है। फिर उसके आगे कैन आई डू फॉर देम। ये है लेंस शिफ्ट। फ्रॉम हाउ टू स्टॉप दिस बिहेवियर टू ओके ये बिहेवियर हो रहा है, इसमें मेरी भी ग्रोथ है, बच्चों की भी ग्रोथ है ना। हाउ डू आई हैंडल दिस सिचुएशन, नोइंग कि ये बच्चे मेरे अमाना है, बच्चे अमाना है अल्लाह सुब्हानहू तआला के, मेरा ये इम्तिहान है और मैंने इसका जवाब देना है। ओके ओके, इसको हम लोग लाइटली सा टच करेंगे। इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज डिसिप्लिन और अब्यूज, अगर किसी के जहन में है कि कहीं मेरे डिसिप्लिन से अब्यूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि इन दी एंड हम लोग इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। इस चीज को समझिए, व्हाट इज ट्रॉमा एंड अब्यूज। पहले अब्यूज और ट्रॉमा का जरा सा हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब्यूज इज एक्सटर्नल, जो मजलूम के साथ हो रहा हो बाहर के एनवायरनमेंट से। एंड ट्रॉमा इज इंटरनल, जो उस बाहर के एनवायरनमेंट के अब्यूज की वजह से जो अंदर की बायोलॉजिकल इमोशनल और मेंटल कैफियत हैं जो अंदर पैदा हो जाती हैं, दैट इज ट्रॉमा। अब्यूज इज एक्सटर्नल, जो बाहर से हो रहा हो। ट्रॉमा इज इंटरनल, जो उस अब्यूज की वजह से अंदर जो कैफियत पैदा हो जाती हैं। ठीक है। कोई भी चीज अब्यूज, कोई भी अब्यूज बनने के लिए वी नीड थ्री मेजर थिंग्स। एक फर्स्ट थिंग इज पावर। पावर डिसबैलेंस हो, मतलब एक बड़ा हो एक छोटा हो, एक मालदार हो एक कम मालदार हो, एक मोर इन्फ्लुएंसर एक कम इन्फ्लुएंसर, एक ऊपर हो एक नीचे, जिसमें हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं, बच्चे पेरेंट्स और बच्चे आ जाते हैं। ये थोड़ा ये पावर इम्बैलेंस है, राइट, कि एक थोड़ा बड़े लेवल पर हो और एक थोड़ा छोटे लेवल पर हो। दैट्स वन कंडीशन। सेकेंडली, जो बड़े लेवल पे है वो इस पावर को अब्यूज करके कंट्रोल चाह रहा हो। अब्यूजर्स वांट कंट्रोल, दे आर भूखे फॉर कंट्रोल। तो वो इस पावर को अब्यूज करके कंट्रोल कर रहा हो। नंबर थ्री, देयर इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसमें हम कहते हैं वॉकिंग ऑन एक्शल्स वाली जो सिचुएशन होती है। बच्चों के लिए आज अनप्रिडिक्टेबिलिटी का ऐसे समझे कि ओ आज एज अ किड, आज मैं सोफे के ऊपर मैंने जंप किया तो मेरी अम्मी ने मुझे गुस्से से देखा। सेकेंड डे मैंने सोफे पे जंप किया तो मेरी अम्मी ने मुझे दो थप्पड़ मार दिए। थर्ड डे मैंने सोफे पे जंप किया तो अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, इग्नोर कर दिया। फोर्थ डे मैंने जंप किया तो मुझे उठा के नीचे जमीन पे फेंका। फिफ्थ डे मैंने जंप किया तो कुछ भी नहीं कहा। हर एक एक ही इवेंट है, उस पर डिफरेंट रिएक्शंस। दिस इज अनप्रडिक्टेबिलिटी। कोई भी चीज अब्यूज उस वक्त बनती है जब पावर डिसबैलेंस हो, उस पावर को यूज करके थोड़ा कंट्रोल चाह रहे हो, जो बहुत कॉमन है माँ बाप में। माँ बाप वांट्स कंट्रोल, ऐसा ही है सर, अपने अंदर झांके हैं, वी वांट कंट्रोल, वी वांट द चिल्ड्रन टू लिसन एंड ओबे अस। लेकिन अब हम लेंस अपना शिफ्ट कर चुके हैं। नाउ वी नो कि ये अमानत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, और हमसे पूछा जाएगा इनके बारे में, राइट। एंड थर्ड इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इस पे थोड़ा काम करें, अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे।
इस पे थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम इंसान है, हमसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो रहा है, आई होप दैट्स फाइन। यस। Yeah, that's fine. ये सिर्फ लास्ट ईयर, इसके बाद इंशाल्लाह विल एंड दिस सेशन। जी जी। ठीक है। अब ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा इज जब अब्यूज हुआ हो, पावर मिसबैलेंस हो, और कुछ कंट्रोल करने की कोशिश हो, अनप्रडिक्टेबिलिटी हो, बच्चे को नहीं समझ आ रहा, उसके अंदर एक फीलिंग्स का एक ना बॉल बनना शुरू होता है। समझ है ना, एक फीलिंग्स कुछ गुचमुच होना शुरू होती हैं। और अगर उन फीलिंग्स को उस वक्त सिक्योरिटी और रियश्योरेंस और रिपेयर ना मिले तो वो ट्रॉमा बन जाती है। ट्रॉमा इज, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चा अपने बारे में ना एक बिलीफ बना लेता है, मुझे प्यार हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं शायद वर्दी नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, नॉट शायद बल्कि जैसे आई एम नॉट वर्दी, मेरी ही गलती है, मुझसे कुछ ठीक नहीं होता। ये शायद जब मैं बोल रही हूँ तो शायद किसी के जहन में आ रहा हो कि यार ये तो मेरे साथ भी ऐसा है। दैट्स ट्रॉमा स्पीकिंग। एंड प्लीज, प्लीज, ट्रॉमा वीकनेस नहीं है, ये याद रखें। ट्रॉमा इज नॉट वीकनेस, ट्रॉमा इज नॉट अ बीमारी, ट्रॉमा इज नॉट अ प्रॉब्लम। ट्रॉमा वॉज योर नर्वस सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमारे ब्रेन का, हमारे नर्व्स का और केमिकल्स का। योर नर्वस सिस्टम ट्राइंग टू डू बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू। इट्स नॉट वीकनेस, इट्स नॉट फेलियर, इट्स योर सुपर पावर। And alhamdulillah, you can let it go now. Very simple technique. जो भी फीलिंग है, आई एम नॉट वर्दी इनफ, टेल योरसेल्फ आई एम फाइन नाउ, आई एम सेफ नाउ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा शोहर है, अगर नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेफ नाउ, आई एम प्रोटेक्टेड नाउ, आई कैन लेट गो। वेरी सिंपल टेक्निक। इससे अगर दिस इज समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू अ लॉट एंड इट्स इंटरफियरिंग विद योर डेली लाइफ, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि किसी कोच के साथ वर्क करें। इट विल रियली 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 हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह ताला। ठीक है। सो हमने अंडरस्टैंड किया अब्यूज क्या होता है और ट्रॉमा क्या होता है। नाउ हाउ टू स्टॉप द चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रॉमा। जो आजकल ज्यादा क्वेश्चन, आजकल पेरेंट्स ये नहीं पूछते भाई हम डिसिप्लिन कैसे करें, आजकल पेरेंट्स पूछते हैं कि हम लोग कैसे डिसिप्लिन करें कि बच्चों को ट्रॉमा ना हो। ऐसा ही है ना, आज का सवाल ये है, ये नहीं है कि डिसिप्लिन कैसे करें, उनको सीधा कैसे करें, ऐसा सीधा कैसे करें कि ट्रॉमा ना हो, थैंक्स टू द डेवलपमेंट इन मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी, उसमें इंटरेस्ट। यस और नो, ऐसा ही है। और मुस्लिम पेरेंट्स के पास एक और भी क्वेश्चन है कि हम लोग अल्लाह सुब्हान तआला को कैसे खुश रखें। सो हियर इज योर आंसर जो पूरे वेबिनार में दिया गया। अब नाउ हाउ टू स्टॉप द ट्रॉमा, वेरी सिंपल। अपना मंत्रा बना रहे, पेन सिक्योरिटी रिपेयर, रिपीट, पेन सिक्योरिटी रिपेयर, पेन सिक्योरिटी रिपेयर, पेन सिक्योरिटी रिपेयर। अगर कोई पेन होता है बच्चे को, यू आर सपोज टू बी देयर सिक्योरिटी। बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं अपनी मामा के पास, अपने बाबा के पास जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, वो मुझे हेल्प करेंगे। ये रिलेशनशिप आपने डेवलप करना है। एंड हाउ विल यू डेवलप दैट रिलेशनशिप अगर आप ही सोर्स है ट्रॉमा के, अगर आप ही सोर्स है पेन के, राइट? पेन सिक्योरिटी एंड रिपेयर, फौरन रिपेयर किया जाए। अगर पेन की वजह आप है तो बोले बेटा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी दिस हैपेंड, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहते, एंड आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड देन एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर अच्छा, ये भी मेरे पास बड़े क्लाइंट्स आते हैं, सो इंटरेस्टिंग कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे बच्चे का जो है ना वालिद साहब कैसे मेरे बच्चों से डील करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे बच्चों की दादी कैसे बोलती है, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे बच्चों की खाला मामी नानो जो भी कैसे बोलती है, मेरे बच्चे तकलीफ में आते हैं, पेन में आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग ऐसे क्यों, मेरा दिल चाहता है बच्चे ना जाए उनके पास। ऐसा ही है ना, मेरे पास ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। उसका जवाब क्या है? पेन सिक्योरिटी
एंड रिपेयर। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम। पेन, सिक्योरिटी, रिपेयर। देखिए, हम बच्चों को डब्बे में बंद करके नहीं रख सकते। किसी को आप, वी वांट आवर किड्स टू बी स्ट्रांग एंड ब्रेव और पूरी दुनिया को यूं जाके फेस करें। तो अगर बचपन में हम डब्बे में बंद कर देंगे इनकी खाला मामी नानू से रोक कर, हाउ विल दे बी ब्रेव? एक डब्बे में बंद बच्चा ब्रेव हो सकता है? अगर हम अपने आप को अभी डब्बे में बंद कर दें, क्या हम लोग ब्रेवली दुनिया को फेस कर सकते हैं? नो। राइट? नहीं कर सकते ना। तो हम बच्चों को इन लोगों से छुपा कर नहीं रख सकते, बल्कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, फॉर देम एंड फॉर यू। बच्चों को पेन हुआ, यू आर द सिक्योर बेस एंड यू रिपेयर। अच्छा, बाबा ने ऐसा कहा, शायद वो बहुत थके हुए होंगे बेटा। आपको पता है बाबा हर रोज काम करते हैं, कितना बाहर जाते हैं, बाहर बहुत थक जाते हैं। तो वो जब थक जाते हैं तो ऐसे इरिटेट हो जाते हैं। नानू ने ऐसा कहा तो नानू को, मे बी नानू का ब्लड प्रेशर हाई हो, उनको तकलीफ हो रही हो। आपको पता है जब आपको भी तकलीफ होती है तो कितना गुस्सा आ रहा था, रोना आ रहा था, चाहता कुछ भी ना करूं, बस रोऊं बैठकर। दैट इज रिपेयर। तो वो ट्रॉमा जो है वो ट्रॉमा बनेगा ही नहीं, वो ग्रोथ हो जाएगी। यहां तक हम लोग सब क्लियर है? यस और नो प्लीज। सीनी कहती हैं यस, बाकी सब? हम्म। आई एम वेटिंग। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट। फॉर अ वीक नोटिस द वर्ड्स यू आर यूजिंग विद योर चाइल्ड। नोटिस कीजिए। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर कहना भूल गई, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन वर्सेस अब्यूज में मैंने फियर का लिखा हुआ है। नोटिस व्हेन फियर एंटर्स योर रिएक्शंस। क्योंकि यूजली जो अब्यूजिव थोड़े से रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब फियर आ जाए और आप रिएक्शन की तरफ चले जाओ, रिस्पॉन्स की तरफ नहीं। रिएक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्शन इज, कोई सिचुएशन हुई एंड यू जस्ट रिएक्ट। रिस्पॉन्स होता है कि आपने 2 सेकंड लिया, पॉज, ब्रीथ, एंड देन थिंक, एंड देन रिस्पॉन्ड। हम लोग खुद ही बता सकते हैं कि हम किस में बैठे हैं। इफ यू मोस्टली से सॉरी टू किड्स, सो किड्स समझते हैं कि हर दफा मम्मा ही गलती है, सो इस कंडीशन में क्या करें? नहीं, बच्चे, देखें, ऐसा हो नहीं सकता बच्चे गलती ना करें खुद। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब वो गलती करें तो उस वक्त नहीं, एट नाइट, या जब आपके साथ बच्चों को वन ऑन वन टाइम हो, बच्चे रिलैक्स हो, तब हम उनको ये बात समझा सकते हैं कि बेटा आपने भी ये किया है, सो देयर इज अ बैलेंस। सॉरी बार बार कहने से आप नीचे नहीं हो जाते। सॉरी बार बार कहने से आप ऊपर ही होते हैं। अब वो बच्चे ऐसा तब सोचेंगे जब बच्चे आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ना देखें। तभी मैंने कहा था कि अपनी गलती माने, उस पर फिर बाद में कहें कि मैं वर्क करूंगा, और अपने आप पे असली में वर्क भी करें। फिर बच्चे कहेंगे हाँ यार, माँ के साथ यही मसला है, इज दैट क्लियर महविश? And third easy tool for a week, notice the words that you're using with your child. भैया के खैर। Awareness increases your parenting level बहुत जल्दी। या अवेयर हो, देखें। अच्छा, इफ यू वांट, इवन रात को अपने साथ एक कोई जर्नल रख लें, डायरी रख लें, एंड टेक अ नोट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू सेड टू योर चाइल्ड। अगर आप लिखते हैं ना और उस पर वर्क करते हैं, तो फिर आपको जितनी क्लैरिटी आती है, जो ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है ना, सारा घुरमुर हुआ हुआ है जहन में, तो ये जर्नलिंग से भी, राइटिंग से भी एक क्लीन स्पाइरल बन जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल्स। नोटिस करें, अवेयर हो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर सेइंग टू योर चाइल्ड द होल वीक। आपका टोन क्या है? आपका आंखों की नजर कैसी है? नोटिस करें। अगर फादर नार्सिसिस्ट नेचर का हो तो उसमें बच्चों की ग्रोथ कैसे हो? सिंपल,
पेन, सिक्योरिटी, रिपेयर। इसको याद कर लें, पेन, सिक्योरिटी, रिपेयर। आप कोई भी इंटरेक्शन को ट्रॉमा से होने से बचा सकते हैं, पेन, सिक्योरिटी, रिपेयर। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सिक्योरिटी हों। बच्चे के पास कम से कम एक सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि पूरा खानदान सिक्योर हो तो बच्चा बहुत जबरदस्त बनेगा, नो। बच्चे के पास एक सिक्योर अटैचमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए यू हैव टू बी द सेफ जोन, यू हैव टू बी द सिक्योर बेस। कि बच्चे को पता हो कि यार मेरी माँ ने मुझे समझना है, मेरे बाबा ने मुझे समझना है, आई कैन गो टू देम वट एवर हैपन्स। उसके लिए जरूरी है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं। अगर पहले 7 साल बच्चे पर सख्ती हो चुकी है तो अब बच्चा 8 साल का हो चुका है तो अब कैसे रिपेयर करें? बात करके। 7 to 8 years इज वेरी वेरी अमेजिंग एज, जहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत चीजें समझना शुरू हो रहे होते हैं, उनकी लॉजिकल लेवल्स बनना शुरू हो गए होते हैं। और वो थोड़ा अभी भी बहुत इमोशनल होता है, मैं ये नहीं कह रही इमोशनल नहीं होता। साइंस कहती है कि बच्चों के जो लॉजिकल ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है अराउंड लेट 20s to 30s। सुभान अल्लाह, ये अकॉर्डिंग टू साइंस है। तो अभी बच्चों के पास, आपके पास टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। यू कैन टॉक टू देम, उनको समझाएं कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज। ये बच्चे के लिए कितनी खूबसूरत ग्रोथ होगी जब वो बच्चा आपको देखेगा कि आप अपने ऊपर वर्क कर रही हैं। तो योर आपका बच्चा ऑटोमेटिकली सीखेगा कि मैंने भी अपने आप पर काम करना है। अगर उस वक्त नहीं तो बड़े होके तो डेफिनेटली। एंड ट्रस्ट मी, बच्चे बहुत खुश होते हैं इस चीज से, और वो आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे, बल्कि यू कैन आस्क देम टू हेल्प यू। कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर गुस्से का है, तो गुस्से का बहुत नॉर्मल है, आपने बच्चे को बोला है कि बेटा व्हेन आई गेट एंग्री ना तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवाना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को नरमी पसंद है। या अगर आपको रिमाइंडर नहीं पसंद तो आप उनको बोलें कि मुझे हक कर लेना, मेरा हाथ पकड़ लेना कि मम्मा प्लीज। उनको सिखाएं, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप दैट्स क्लियर तैयबा। अच्छा, मरियम कह रही है एक घर में माहौल चेंज हो, लाइक इस्लामिक ना हो, और मेरा हस्बैंड इज ओनली वन टू टेल देम लाइक बाउंड्रीज, डिसिप्लिन एंड रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, माँ बाप का इन्फ्लुएंस बच्चे पे सबसे ज्यादा होता है। हम्म, अप टू 7 years, अप टू 10 years, कुछ कहते हैं अप टू अर्ली टीन्स भी। टीन्स के बाद जो है ना, उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस आगे चेंज होना शुरू होता है, फिर फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पियर्स होते हैं। सो योर इन्फ्लुएंस इज द टॉप मोस्ट। आप ये ना समझें कि आपकी बताई हुई बात फजूल जाएगी क्योंकि हमारा घर का माहौल ऐसा है, नहीं, इज दैट्स नॉट ट्रू। माँ बाप आर एवरीथिंग टू द चाइल्ड। आप जो उनको बताएंगे, जो उनको समझाएंगे, दैट इज नंबर वन फॉर देम। अगर आप एक सिक्योर बेस है, एवरीथिंग आता है यहाँ पे सिक्योर बेस पे। और सिक्योर बेस कैसे बनते हैं? ताल्लुक पैदा करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उनको फॉलो करके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें, यू विल बी द बेस्ट सिक्योर बेस एवर। बच्चे को किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। आई होप दैट्स क्लियर मरियम। ओके, रोल मॉडलिंग किस एज तक काम करती है? फॉर एवर, फॉर एवर एंड एवर, जब तक बूढ़े ना हो जाए। दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बड़ों बड़ों को रोल मॉडल करके ठीक किया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, हम इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। द टाइम इज अप, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। वी टॉक्ट अबाउट माइंडसेट, द रूट, द बेस ऑफ पेरेंटिंग। देन वी टॉक्ट अबाउट द पर्पस। माइंडसेट से हमने पेरेंटिंग को इबादत बना दिया। हमारा पर्पस है बच्चों को इबादत पे लेकर आए, कुरान और सुन्नह पे लेकर आए। और हमारा डिसिप्लिन करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम बच्चों की आखिरत को बचाना चाहते हैं। इट्स नॉट मी कि मेरी बात माने, मैं माँ हूं, मैंने कहा है, मेरी बात माने, मैं बाप हूँ। नो, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, मैं सोसाइटी में इसको बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, दैट्स वेरी गुड। बट द अल्टीमेट पर्पज इज मैं अपने बच्चे की आखिरत संवारना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है
अल्लाह ताला ने आपको डायरेक्ट हुक्म दिया है कि आपने बच्चे को, अपने आप को पहले और बच्चों को बचाना है आग से। दैट्स योर जॉब। और एज अ हस्बैंड आपने अपनी वाइफ को भी बचाना है। या आपके अंदर जितने भी लोग होते हैं, दैट्स योर फैमिली। एंड एज अ वाइफ भी आपने हस्बैंड को भी बचाना है, क्योंकि दैट्स फैमिली। इट्स नॉट ओनली बच्चा, इट्स फैमिली। आयत में सिर्फ बच्चों का नहीं लिखा हुआ। इवन तो बच्चों के ऊपर हम लोग टॉक कर रहे हैं तो उसी पर बात हो गई, लेकिन आयत में फैमिली लिखी है। अपने माँ बाप, बहन भाई, स्पाउसेस, अपने सास ससुर, देवर जेठ जेठ नन, एवरीवन, whoever is around you, राइट। फिर हमने प्रोफेटिक करेक्शन मेथड को हमने टच किया था कि फर्स्ट काइंडनेस के साथ आपने उनको प्रीच करना है, उनको उनको समझाना है। उसके बाद अगर वो नहीं समझ रहा है, आफ्टर 7 years ऑफ कंटिन्यूस काइंडनेस एंड प्रीचिंग एंड रोल मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग जहन में रख लें। नंबर 2 इज थोड़ा सा स्टर्ननेस हो जाए, फिर भी ना समझे तो 10 साल की एज पे कुछ स्कॉलर्स कहते हैं सिर्फ नमाज पर उनको आप कंडीशनली थोड़ा सा रिप्रिमांड कर सकते हैं। फिजिकली जोर से ना लगे, कोई चोट ना आए, कोई निशान ना पड़े, फेस पे ना हो। और आफ्टर 10 years of working on that child, on that issue, लास्ट रिजॉर्ट आपका मारना होगा, वो भी बहुत लाइट, राइट। फिर इसके बाद हमने थोड़े से टूल्स को टच किया। एंड इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेबिनार होता है इख्तिताम पर। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा। कोई क्वेश्चन या हम लोग इसको एंड करें? इनफैक्ट ग्रुप में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा जा सकता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकमुल्लाहु खैर। ओके। तानिया, अगर किसी के सवाल है तो वो चैट में देख लें। मेरे ख्याल से लोगों ने पूछे हुए सवाल। नहीं, मैंने क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया था ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने ऊपर कैसे काम करें, अपने ऊपर कैसे काम करें? कुरान और सुन्ना के साथ जुड़ें। सिदरा, कुरान और सुन्ना के साथ जुड़ें, नंबर 1। और सीरा पढ़ें, बायोग्राफीज पढ़ें। देयर आर मेनी सेल्फ हेल्प बुक्स। अगर सबके बाद भी नहीं हो रहा, गेट अ कोच, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। इट रियली रियली हेल्प्स अ लॉट। और वो सारा जो अपना काम पे इट इट स्पीड्स अप, स्पीड अप हो जाता है। और कोई क्वेश्चन क्या हम लोग एंड करें? एंड आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन सिद्रा। एंगर सारा मसला करता है, एंगर सारा मसला करता है, और एंगर अपने हाथ पे भी है। मुझे बताएं कि आप अपने बाबा के ऊपर या अपने ससुर के ऊपर या अपनी सास के ऊपर गुस्सा करते हैं? उन पर चीखते चाहते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं? उनके ऊपर कैसे नहीं उठाते? बच्चों पे क्यों उठ जाता है? एंगर इज अ चॉइस। और अगर एंगर सतफ बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, रियली हायरिंग अ कोच रियली हेल्प्स अ लॉट। इसके अलावा अगर आप सीरा से जुड़ती हैं और सीरा पे पढ़ती हैं और बायोग्राफीज को पढ़ती हैं, सो ये भी एक दिल के अंदर बहुत, आपको पता है, ईमान बूस्टिंग होता है। तो इससे भी काफी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प होती है। एनी मोर क्वेश्चंस? लेजीनेस की वजह से अगर ग्रोथ ना होती हो तो क्या करें? फिर रूट को मारे ना। लेजीनेस क्यों हो रही है जब आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बच्चे आज अमानत दी है, और आपसे इनके बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने क्या किया है इनके साथ। आपके आपसे अपने बारे में भी सवाल किया जाएगा कि आपने अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जवानी के साथ, अपनी माल और दौलत के साथ, अपनी हेल्थ के साथ क्या किया, अपने टाइम के साथ क्या किया। तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या मुंह दिखाएंगे कि मैं लेटी रही क्योंकि आई वाज सो लेजी? हम्म। अच्छा, दिस वेबिनार इज कंडक्टेड बाय कोप। तो अगर आप कोप के ग्रुप में हैं, मैं वहां पर हूँ। तो कोई भी अगर सवाल जवाब हो तो इंशाल्लाह जरूर। एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, सईद भाई फिर कोप का प्लीज वो शेयर कर दें चैट में।
8 years ओल्ड सन को फादर अपने हिसाब से चलाएं, अगर ना नमाज ना मस्जिद, तो फिर क्या करें? तो फिर ये करें कि वट एवर इज इन योर हैंड्स यू डू योर लेवल बेस्ट। देखिए, हम हमसे यही पूछा जाएगा कि हमने ये क्या किया, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो तुम्हारे बच्चे के वालिद ने क्या किया। उनसे सवाल किया जाएगा। आप अपने बच्चों को जितना समझा सकते हैं, क्योंकि मदर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है, सब नेचुरली सबसे ज्यादा होता है, वो तो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको सिक्योर बेस पे वर्क करें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिक्योर बेस। फिर उसको जितना आप समझा सकते हैं, डू योर लेवल बेस्ट। और दुआ, दुआ फॉर योर फैमिली। और जिस लेवल तक आप अपने हस्बैंड से बात कर सकती हैं, दैट्स आल्सो योर वर्क। ये अवेज भाई वो शेयर करते हैं, कोप का जो कोचेस टेबल का ग्रुप लिंक है व्हाट्सएप का, वो प्लीज शेयर कर दें। जी लीजिए, ग्रुप लिंक आ गया है। इसको सेव कर ले, देख लें शुरू में जो इंट्रो दिया था वो रिपीट कर लें। कौन सा इंट्रो? मेरा अपना इंट्रो? मेरा? अच्छा जी, आई एम मेरा, ओके, माय नेम इज तानिया सुहेल। अब आप लोग को याद हो गया होगा, इट्स रिटन डाउन। और मैं एक अब्यूज एंड ट्रॉमा रिकवरी कोच हूँ। मैंने कोप से मास्टर सदीद मिर्ज़ा के साथ कोचिंग सीखी है, एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग since some time now. It's like been more than 2 years now, alhamdulillah. And I'm on my way to become a master coach from American Board of NLP, इंशाअल्लाह ताला। तो उस पर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी जो लाइक बैकग्राउंड है, आई हैव बैकग्राउंड इन डेंटल साइंस एंड हैव बैकग्राउंड इन इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। और ये पूरा जो इंटायर वेबिनार था, इट वाज बेस्ड एक्चुअली ऑन द थीसिस पेपर जो मैंने वहाँ पे सबमिट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आई हैव 2 daughters, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम अ होम स्कूलिंग मदर, एंड आई ऑल्सो वर्क विद माई हस्बैंड उनके बिजनेस में, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकमुल्लाह खैरन, सब खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे खैर दें। अल्लाह ताला खैर, अल्लाह ताला बेपरवाह है। अगर वो हर दुनिया, हदीस कुदसी है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर पूरी दुनिया से डे वन से लेके डे आखिर तक, यौमुल क़यामत तक, तमाम तमाम जिन सब खड़े हो जाए ना मैदान में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनकी हर दुआ कबूल कर दें, उनको हर वो चीज दे दें। क्या हो गया? उनको हर वो चीज दे दें, तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो खजाने उसमें से इतना भी कम नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बेनियाज है भी। और अगर हम लोग पूरी दुनिया मिलके A to Z, डे वन से लेकर यौमुल क़यामत तक, तमाम जिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह को कोई फायदा नहीं है इसका। और अगर हम तमाम इंसान और जिन्नात डे वन से लेकर क़यामत तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करते, अल्लाह ताला को कुछ नहीं होना। हमारी नाफरमानी से क्या हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को? नाऊज़ बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेपरवाह है। तमाम खैर अल्लाह ताला की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से है, ये प्लीज याद रखें। और सुकून अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। ये तीनों चीजें अल्लाह, ये इज्जत और सुकून अल्लाह ताला से ढूंढें, लोगों में नहीं, अपने आप में नहीं, अपने वर्क्स में नहीं, अपने कुतुब में नहीं, किसी में नहीं, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में इज्जत और सुकून। इसके साथ हम लोग एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।